विद्याविहीनः विहीनः पशुः। पशुः। विद्याविहीनः पशुः, ये 231 पृष्ठ। तो इसका अर्थ ऊपर आ गया समझ? विद्याविहीनः पशुः, के बिना इंसान विद्या के पशु के समान है। हाँ, विद्या से विहीन, विद्या से रहित पशु ही है। मतलब किस पर हो गया ये? किसके लिए महत्व बता रहे हैं? विद्या का महत्व बता रहे हैं, तो इसलिए विद्या आ गया। तो कोई भी चीज, कोई भी हम लेख लिखें, बोलें, तो उसमें क्या होता है? पहले प्रस्तावना, प्रस्तावना मीन भूमिका उसकी देनी होती है? हम भी, आपने भी सुना ही होगा, प्रवचन कोई भी देना तो सीधा ही एकदम तो नहीं शुरू हो जाते ना। तो उसके लिए पहले भूमिका बनानी होती है, फिर उसके लाभ इत्यादि बताते, वैसे तो उस शब्द का अर्थ बताया जाता है, फिर उसके लाभ बताए जाते हैं, महत्व, और उसके ना होने पर क्या हानि होती है, फिर उसको प्राप्त करने के उपाय भी बताए जाते हैं। फिर उसके बाद उसका क्या बोलते हैं, उपसंहार बोलते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं कि क्या करना। ठीक है, तो यही यहाँ पर भी लिया गया है। ऊपर ब्रैकेट ने बताया ना, प्रस्तावना विद्याया लाभः विद्याया महत्वम। बताओ, ये विद्याया जो है लाभः, इसमें ये ठीक लिखा हुआ विद्याया लाभः, विसर्ग आनी चाहिए, यानी कौन सी विभक्ति का कौन सा रूप है ये विद्याया? सविता जी, लताया। हाँ जी, ये पंचमी विभक्ति या पंचमी या षष्ठी? विद्या अच्छा, का तो षष्ठी, षष्ठी हाँ, विभक्ति हो गई एक वचन। तो षष्ठी में, पंचमी में विसर्ग नहीं आती? विसर्ग आती है आचार्य जी। है? तृतीया में तो लतिया हो जाएगा। ये षष्ठी आई है षष्ठी। ना, साथ में आ गया तीसरा विभक्ति। हाँ, क्या हुआ उसमें? षष्ठी विभक्ति तो उन्होंने ठीक बताई, पंचमी षष्ठी। मैं विसर्ग का पूछ रही हूँ, सरिता जी आप बता रहे हैं, अंजना जी से पूछ रही इसमें तीसरा ल। विसर्ग आते। हूँ। एक मिनट अंजना जी, उनको बताने दो, सरिता जी बता रही हैं। षष्ठी में तो विसर्ग आते हैं, लताया में तो आचार्य जी एक विसर्ग वचन आती है में। ना? हाँ जी। हाँ, तो यहाँ क्यों नहीं है विसर्ग? ये आ रहा संधि समझ का, कुछ? वो उन्होंने संधि गलत का। लिखा है या विसर्ग? नहीं आचार्य, जो आपने बता रखा है वो आ का उसमें विसर्ग लोप हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ, ये ठीक है ना, ये संधि नियम से हाँ, वो लोप हो गया। विसर्ग का लोप हो गया। अभी जो आ के बाद विसर्ग हो और उसके परे हाँ विसर्ग आ जाए तो कोई विसर्ग स्वर का हो, लोप हो। या यर लव हो, या वर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम पंचम अक्षर हो अक्षर तो हो, लोप हो विसर्ग जाता, का तो लोप हो वो जाए। विसर्ग का लोप हो गया, हाँ दिखाई जी। नहीं दे रही है। यही विद्या या महत्व में भी यही हुआ। हाँ ठीक जी। है, हाँ जी। तो इसी तरह विद्या प्राप्तेरुपायः, प्राप्तेरुपायः, विद्या प्राप्ति का उपाय, प्राप्ते होना चाहिए ना, फिर र क्यों बन गया? ये भी संधि के नियम से हो गया। अ आके अतिरिक्त बताया था ना, अ आके अतिरिक्त किसी और स्वर के बाद विसर्ग हो तो उसको र हो जाता है ना? तो यहाँ प्राप्त है, ए के बाद विसर्ग है तो उसका विसर्ग का र बन गया, तो उपाया, तो र बन गया और उ जोड़ने से रुपाया बन गया। ठीक है, ऐसे ये हमें साथ साथ याद रखेंगे तो हमें जी। अर्थ भी फिर स्पष्ट होते जाते हैं, समझ आते जाते हैं। आप आगे पढ़ो, करते जाओ। सविता जी से शुरू करते हैं। अब सविता जी सबसे ऊपर आ गई हैं, या एक नंबर, एक दो नंबर से करते जाओ, एक दो नंबर से करते जाओ, जिन जिन के जो नंबर है, एक एक वाक्य का अर्थ बताते हाँ, जाओ। शशि जी है ना? शशि जी बताओ आप मनु, पहले। मनु, अभी बता। ऊपर वसु से पूछ लो, खाएगा रोटी? है नहीं, वो परांठे खाए।
हाँ जी, हाँ जी, शशि दीदी की बारी है ना, पहला नंबर। यहाँ से शुरू कर, ज्ञानार्थक हाँ जी, हाँ जी। विद धातोः विद्या शब्दः सिद्ध्यति। हम्म। ज्ञानार्थक ज्ञानार्थक। अभी जैसे हमने करा था सकर्मक द्विकर्मक, क वाल से जुड़ जाता तो वाला बन जाता है। या ज्ञानार्थक मतलब ज्ञान के लिए नहीं होगा। ज्ञान अर्थ वाली। हाँ, विद धातु हाँ जी। विद धातो हो, कौन सी विभक्ति हुई? गुरो हो। ये सप्तमी। सप्तमी तो नहीं है, गुरो हो। पंचमी षष्ठी होती है ना ये, गुरु पंचमी षष्ठी। अच्छा, विद्या शब्द हम्म। सिद्ध होता है। हाँ जी, तो क्या अर्थ पूरा बना? ज्ञान के लिए विद धातु ज्ञान अर्थ वाली। अर्थक ज्ञानार्थक ज्ञान, ज्ञान बोलो, ज्ञान। ज्ञान अर्थ वाली हाँ जी, विद धातु हाँ जी। से अब विद्या शब्द पंचमी षष्ठी का अर्थ लगाना ना, पंचमी षष्ठी कौन सा अर्थ बनेगा इसमें? का धातु से या धातु का? विद्या ज्ञान शब्द अर्थक वाली विद धातु से या विद धातु का विद्या शब्द सिद्ध होता है, ये आपने बता दिया था। तो कौन सी लग रही है अर्थ, कौन सा ठीक लग रहा है? विद्या धातु से विद हाँ धातु जी, से। ये लग रहा है ना। दो दो सेम धातुओं के विभक्ति के अर्थ आ रहे हैं, तो अब हमें कौन सा सूट करता है वही लगा देंगे। पंचमी का ही लग रहा है यहाँ पर, षष्ठी का तो नहीं लग रहा। तो ज्ञान अर्थ वाली विद धातु। अब क्या है, आपने पढ़ा ही होगा, विद विद धातु से विद ज्ञाने विद लाभे विद सत्तायाम, है ना। जब वेद शब्द का हम करते हैं तो विद धातु से बहुत सारे अर्थ आते हैं। तो जो ज्ञान अर्थ वाली विद धातु है उससे विद्या शब्द बनता है, सिद्ध होता है। ठीक है, हाँ जी। ऐसे अर्थ करेंगे। हाँ, दूसरा आगे 2 नंबर। हाँ जी, एक पेज ही चला गया, एक सेकंड। हाँ, यस्य कस्यचिदपि वस्तुनः वस्तुनः सम्यक्तया ज्ञानं विद्येति ज्ञानं विद्येति कथयते कथ्यते। कथ्यते हाँ जी। कथ्यते। ये यस्य हो गया षष्ठी। हाँ जी, और कस्य, कस्य भी षष्ठी हो गया, कस्य चित लग गया उसमें। जिस और किसी को आता है जल्दी से थोड़ा सा कर लें, फिर धीरे धीरे आप कर पाओगे। थोड़ा सा आपके लिए कठिन हो सकता है, ऐसे हमने किया था। आगे कर लो, आगे। वस्तुनः सम्यक्तया ज्ञानम विद्या इति कथ्यते। सम्यक कल करा था ना शब्द परसों। हाँ रंजना जी, हो गया? नेटवर्क चला गया? चलो अब आगे आ जाओ, किसकी बारी है? अंजना जी की। जस्य कस्य जिसका किसका हाँ, चतपि चदपि और चित भी अपि, चित अपि, कस्य चित अपि, जिस किसी का भी, है चित ना। हम कहते हैं जिस किसी का। किसका? जिस किसी का, किसका? वस्तुनः। वस्तुओं की सभ्यता सम्यक्तया का क्या मतलब होगा? सभ्यता
सम्यक पीछे कल परसों अर्थ बताया था ना, जब मैंने क्या भवान भवती कथम अस्ति, तो हमने कहा था अहम कुशलास्मि स्वस्थास्मि सम्यक अस्मि, जैसे करा था ना। वस्तु कस्य पूर्ण रूपेण तो ठीक स्वस्थ ठीक कर पूर्ण रूपेण ठीक होता है ना, सम्यक का मतलब ठीक 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 तरह से, सम्यक तया तृतीया हो गई ना, ठीक तरह से। ज्ञान विद्यति कथ्यते, देता ज्ञान विद्या देता है कहते हैं। नहीं, विद्या इति, विद्या यह कहा जाता है। देखो, जिस किसी भी वस्तु ना, भी ये षष्ठी विभक्ति एक वचन है। यस्य कस्य ये इसके विशेषण हो गए ना। वस्तु ना का किसके लिए कह रहे हैं? जिस किसी का भी ज्ञान, किसका? वस्तु का। जिस किसी भी वस्तु का ठीक तरह से ज्ञान विद्या कहलाता है, कहा जाता है। विद्या इति, वह विद्या कहा जाता है। विद्या इति, इति, इसमें इति का क्या आएगा मीनिंग? विद्या ही, हाँ, विद्या यह कहा जाता है। तो हमने ये आपको बताया था ना, इति का कोई विशेष अर्थ नहीं होता। किसी एक शब्द को या किसी एक कोटेशन को जो इंडिकेट करता है, उसको जो बताता है, उसको उसके लिए इति शब्द आ जाता है। विद्या को अब हम बदल नहीं पाएंगे। विद्या एक विशेष शब्द है, तो उसको बताने के लिए जब वो नहीं लगाते ना इन्वर्टेड कॉमा, जो ऊपर हाँ कॉमा लगे थे वो नहीं लगाते, तो उसके बदले इति आ जाता है। विद्या यह विद्या कहा जाता है। तो जिस किसी भी वस्तु का जब हम ठीक तरह से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो उसको ही विद्या कहते हैं। विद्या किसको कहते हैं? ये अर्थ चाहिए ना हमको कि जिस विद्या, वस्तु का ठीक ज्ञान हो वही विद्या कही जाती है। हम जैसे कहते हैं ना, देखो योग दर्शन जिन्होंने पढ़ा है, उसमें आपने पढ़ा ना, अविद्या 4 तरह की होती है। अनित्य को नित्य मानना, अशुचि को शुचि मानना, या शुचि को अशुचि मानना। देखिए, जो चीज जैसी है उसको वैसा नहीं मानना अविद्या हो गई। तो जो चीज जैसी है उसको वैसा ही मानना, उसको ठीक तरह से जानना ही विद्या होता है। वही है यहाँ पर। तो जिस किसी भी वस्तु का ठीक तरह से ज्ञान विद्या कहलाता है। ठीक है। ठीक है। हाँ जी, विवेक, आगे आगे मेरी रंजना जी समझ आ गया? हाँ जी, हाँ जी। रंजना जी, हाँ जी, एक बार सेंटेंस का पूरा मतलब मीनिंग बता दीजिए जरा। हाँ मेरा जी। वो बीच में नेट जिस कनेक्शन किसी चल। भी, षष्ठी षष्ठी है ना, हाँ जी, यस्य कस्यचित अपि, जिस किसी भी, किसका? वस्तु का। जिस किसी का भी, किसका आगे किसका विशेषण नहीं है? वस्तु ना, वस्तु का। तो इकट्ठा क्या बन जाएगा? जिस किसी भी वस्तु का ठीक तरह से ज्ञान विद्या कहलाता है। ठीक है। अब आगे सत्या बहन जी, पुष्पा बहन जी है ना? हाँ जी, वेद दक्षिणा साहित्य विज्ञानादीनानां विषयाणां पठन सम्यग् ज्ञान च विद्येति अभिधीयते। विद्या इति अभिधीयते। देखो ध्यान से सुनना, मैं कैसे पढ़ रही हूँ। दीयते। वेद दर्शन ठीक। साहित्य हाँ जी, विज्ञान आदि नाम, ये पूरा इतना बड़ा शब्द है, इसमें बहुत हाँ सारे जी, शब्द जुड़े हैं। वेद वेद के दर्शन साहित्य विज्ञान आदि नाम नाम। विषयाणां हाँ पठनम जी, सम्यक ज्ञानम च विद्या इति अभिधीयते। विद्येति मतलब विद्या इति अभिधीयते। अब करो हाँ अर्थ। जी। वेद वेद हम्म, के दर्शन आओगा जी, साहित्य। वेद एक चीज हो हाँ गई, जी, दर्शन एक चीज हो गई, हाँ जी, फिर साहित्य। साहित्य हो गई, फिर हाँ जी, विज्ञानन हाँ, आदि विज्ञान नाम। आदि। नाम। हाँ, आदि, नाम। आदियों का, विज्ञान हाँ जी, आदियों का। किसका आदियों नाम। का? विषयाणाम, विषयों का। नाम। पठन। हाँ, पठनम तो पठनम क्या पढ़ होता है? पढ़ना। पढ़ना। आगे सम्यक ज्ञानम च, सम्यक सम्यक वही हो गया जो ठीक अभी पढ़ा तरह हमने। ज्ञान विद्या, ठीक तरह ज्ञान विद्येति अभिधीयति। हाँ,
अभिधान हमने वो एक बार करा था ना, नाम का एक शब्द नाम के लिए अभिधान भी होता है। तो हाँ जी, अभिधीयते मतलब कहा जाता है, बोला जाता है, हाँ जी, उसका भी पढ़ा यही जा, अर्थ है। तो वही विद्या नाम से कहा जाता है। क्या? हाँ जी, वेद, क्या? दर्शन, साहित्य, विज्ञान आदि विषयों का पढ़ना और उनका ठीक प्रकार से ज्ञान विद्या कहा जाता है, विद्या कहा नाम जा, से बोला जाता है, ऐसे इसका अर्थ बनता है। अभी दिए का अर्थ बो, वही है, कथ्यते का भी अर्थ वही है, अभिधीयते का भी वही है, हम्म। अच्छा, कि मतलब कहा जाता है या हाँ बोला जाता है, नाम से कहा जाता है, ऐसे विद्येति का अर्थ क्या हुआ? ठीक वर्त। है। किसका? विद विद्येति। अभी ऊपर बताया विद्या। ना मैंने, ठीक, विद्या इति, ऊपर यही तो बताया, विद्या। ज्ञानम विद्या इति, अच्छा। बिल्कुल यही है। ठीक विद्येति, ठीक विद्या प्लस इति, ये गुण संधि होगी, ठीक ठीक। विद्या इति, विद्या यह ठीक। कहा जाता है। इति मतलब इन्वर्टेड कॉमा से है ना, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। बहुत बार बताया संस्कृत में वो इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाकर इति बोला जाता है। इति कर देते हैं। ठीक। ठीक है, तो इति से विद्या यह कहा जाता है, विद्या नाम से कहा जाता है। चलो एक वाक्य और कर लेते हैं पुष्पा बहन जी हैं, पुष्पा देहरा जी, स्नेहा जी कहाँ चली गई, शकुंतला जी। हाँ जी। हाँ, आपका यद्यपि इस आभा के संसारे बाद आएगा। आभा आप यद्यपि बताओ। संसारे बहूनि वस्तूनि सन्ति परंतु अच्छा, विद्या कौन? एव सुंदरा जी बोल सर्वश्रेष्ठा। रही हैं? हाँ जी आपने कहा था ना जी। नहीं, आपका नहीं, चलो कोई बात नहीं, बोल दो। पुष्पा यद्यपि दहरा जी संसारे, बोला था। अरे भाई मैंने गलत सुन गया, ठीक चलो है कोई बहन जी। बात नहीं, उनके नंबर आता है ना इसके बाद। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लो। हाँ जी, हाँ तो जी। चलो अब आभा का बारी है कि शकुंतला जी की? आभा आपका है ना नंबर हाँ 7 नंबर? हाँ मेरा बोला। चलो हाँ जो भी। जल्दी से बोलो, फिर मेरा टाइम होने वाला। मैं बताऊं? हाँ यद जी, हाँ जी, फिर इसके बाद जैसे शकुंतला जी, यद्यपि फिर संसार में बहुत वस्तुएं हैं, परंतु विद्या ही सर्वश्रेष्ठ धन है। हाँ धन है, बिल्कुल ठीक। आते उच्यते, हाँ शकुंतला जी, एक एक सारे बता दो जल्दी से। अतः आता एवं है उच्यते विद्याधनम सर्वधन अतः एव प्रधान। उच्यते विद्याधनम सर्वधन सर्वधन प्रधानम। हम्म। इसलिए विद्या ही सबसे श्रेष्ठ आता है उच्यते, अतः इसी। अतएव होता है इसलिए ही, हाँ जी इसलिए ही बोलेंगे। उच्यते इसलिए ही कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है। क्या आगे तो विद्याधन आता को होगा? विद्याधन को सब धनों में से उत्तम कहा जाता है। देखो धनम जो है ये नपुंसकलिंग शब्द है, तो विद्याधनम, विद्याधन सब धनों में प्रधान है। ठीक है, सर्वधन प्रधानम उसका विशेषण हो गया विद्याधन का। तो वो नपुंसकलिंग एक वचन है, तो ये भी प्रधानम आ गया। तो इसलिए ही, अतएव वैसे इकट्ठा आता है, अतएव, अतएव उच्यते इसलिए ही कहा जाता है। उच्यते का मतलब ही कहा जाता है, वच धातु से बन गया उच्यते। विद्याधन सब धनों में प्रधान है। अब आगे विद्या, सविता जी, विद्या मनुष्य स्वकीयम कर्तव्यम जानाति। विद्या मनुष्यं स्वकृत्यं जानति। विद्या से मनुष्य अपने कर्तव्यों को जानता है। हाँ, कर्तव्य को एक वचन है ना, हाँ जी, तो उसमें सारे आ जाते हैं, कर्तव्य को जानता है। जानता अब है। सुंदरा जी, विद्या एवं मनुष्य विद, जानाति। हाँ, विद्या एव मनुष्यो जानाति यत् को धर्म है को अधर्म है। मनुष्य विद्या से ही मनुष्य जानता है कि क्या धर्म है क्या अधर्म है। किम कर्तव्यम किम अकर्तव्यम। क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए, किम कर्तव्यम, क्या नहीं करना चाहिए। किम पुण्यम किम पापम, क्या पुण्य है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है। क्या किम पाप है कृत्वा, और क्या पुण्य? धर्म धर्म हो गया, हाँ पुण्य जी और हाँ पाप जी का ही शब्द बोलोगे। क्या जी पुण्य है, क्या पाप है? ठीक है जी। किम कृत्वा लाभो भविष्यति, क्या करके लाभ होगा। किन हम्म, कार्यन व हानि, और किन कार्य से
हानि। किस कार्य से? किस कार्य से, गलत कह गई, किस कार्य से हानि होगी। हाँ शाबाश, ठीक है। इस तरह से अब आचार्य आप जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। जी कविता इसी सिंह पे जी। जी इसी पे उपासना की क्लास होगी। हाँ जी, उपासना की क्लास इसी पे होगी ना? ध्यान की हाँ जी हाँ जी। अभी 5:30 होगी, 5:35 पे जो 20 मिनट की होती है, इसी और पे होगी कल फिर। तो 5 से 6 होगी। ठीक है जी। ठीक है। इसी संस्कृत पे का तो नहीं करना ना आपने? नहीं जी, मैं तो आज ही जुड़ी हूँ पहली बार इसमें। मैं तो उपासना के लिए जुड़ी थी, उसके अच्छा ध्यान के लिए। जी। मंगलवार मैं बुधवार को 5 से 6 होती है, और 5:30 से 6 वाली जो होती है 5:35 से, वो होती है शनिवार इतवार सोमवार। ठीक है, सबका हो गया ना एक एक बार? लेकिन जी लिंक ये इसी लिंक पे जुड़ना है। उसका लिंक दूसरा जो मैंने भेजा था ना, आज भेजूंगी, तो वही लिंक तीनों दिन चलता है। ठीक है ठीक है, मैं भेज देती हूँ अभी। ठीक है ठीक जी, है। बस टाइम होने वाला है, तो मैं जरा अभी, और इसकी हिंदी कर लेना, आप सब लोग कर लेना, और फिर इसमें जो नहीं आएगा वो समझ लेना, पूछना, फिर हम करेंगे यहाँ ठीक पर। है। ठीक है जी। ठीक है जी। हाँ चलो, बहुत नमस्ते जी। अच्छा, नमस्ते जी, नमस्ते हाँ, सबको। इसको साथ साथ सीखते भी जाओ, नए नए शब्दों को लिखते जाइए। हाँ जी। हाँ आचार्य जी, हाँ आचार्य जी, जी।